फाइनेंस का हीरो। उम्र भर की गरीबी में गुजरा था अहमद का बचपन। लाहौर के एक तंग गली वाले मोहल्ले में जहां बिजली का बिल भी अयाशी लगता था, वो अपनी माँ और 3 छोटे बहन भाइयों के साथ एक किराए के कमरे में रहता था। बाप कब के चल बसे थे एक सड़क हादसे में। माँ सिलाई मशीन चलाकर दिन रात कमाती थी, लेकिन जो कुछ आता वो 2 वक्त की रोटी से ज्यादा ना होता। अहमद 10वीं जमात में था जब उसे पहली बार एहसास हुआ कि पैसा कोई चीज है जो इंसान को गुलाम भी बना सकता है और बादशाह भी। स्कूल के बाहर एक लड़का आया था, नई साइकिल पर, चमचमाती सुर्ख रंग की। सब लड़के उसके गिर्द जमा हो गए। अहमद भी गया। लड़के ने फख्र से बताया, बाबा ने कारोबार में मुनाफा कमाया है, इसलिए दी है। अहमद घर आया तो माँ से पूछ बैठा, अम्मा मुनाफा क्या होता है? माँ ने थकी हारी आवाज में जवाब दिया, बेटा जो चीज तुम खरीदो और महंगा बेच दो, जो बच जाए वो मुनाफा, लेकिन हमारे पास तो खरीदने को भी कुछ नहीं होता। अहमद खामोश हो गया। उस दिन से उसके दिल में एक अजीब सी आग लग गई। वो आग हसद की नहीं थी, अज़्म की थी। वो सोचता, अगर मुनाफे से साइकिल मिलती है, घर मिलता है, इज्जत मिलती है, तो वो भी कमाएगा। स्कूल के बाद वो कबाड़ उठाता, बोतलें बेचता, कभी कभी सब्जी मंडी में टोकरे उठाता, जो भी मिलता माँ के हवाले कर देता। लेकिन एक दिन उसने 10 रुपए बचा लिए। वो 10 रुपए उसने पड़ोस की दुकान पर लगाए और 2 किलो आलू खरीद लिए। फिर मोहल्ले में घूमकर 2.5 गुना दाम पर बेच दिए। 30 रुपए मुनाफा। वो पहला मुनाफा था उसकी जिंदगी का। वो रात भर सो ना सका। अगले दिन उसने 50 रुपए जमा किए और प्याज खरीद लिए। मुनाफा बढ़ता गया। माँ को पता चला तो डांटा, पढ़ाई छोड़ दोगे क्या? लेकिन अहमद ने कहा, अम्मा पढ़ाई भी करूंगा और पैसा भी कमा लूंगा, दोनों एक साथ। मैट्रिक पास किया तो प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लिया, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस ना दे सकता था। दिन में क्लास, शाम में सब्जी बेचता, रात को पढ़ता, नींद 4 घंटे। दोस्त हंसते, ये सब्जी वाला है, वो मुस्कुरा कर रह जाता। इंटर के बाद उसने बीकॉम में दाखिला लिया। अब वो सिर्फ सब्जी नहीं बेचता था, मोहल्ले के दूसरे लड़कों को भी साथ मिला लिया था। एक छोटी सी मंडी ग्रुप बना ली, कोऑपरेटिव की तरह। सब मिलकर खरीदते, सब मिलकर बेचते, मुनाफा बांटते। पहली बार उसके हाथ में 10,000 रुपए आए। वो पैसा वो बैंक ले गया। बैंक मैनेजर ने पूछा, अकाउंट खुलवा रहे हो? अहमद ने सर हिलाया। मैनेजर ने फॉर्म भरवाया। जब अकाउंट नंबर मिला तो अहमद ने सोचा, ये मेरी पहली ईंट है। बीकॉम करते करते उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। एक छोटे से स्टॉक ब्रोकर के दफ्तर में क्लर्क लग गया। तनख्वाह 8,000 रुपया। काम था शेयर्स के फॉर्म भरना, चाय बनाना, फोन उठाना। लेकिन अहमद वहां बैठकर सब कुछ देखता। लोग लाखों खो देते थे, लाखों कमा लेते थे। कभी कभी तो एक दिन में गाड़ी वाले बन जाते थे। उसने पूछा अपने बॉस से, सर ये शेयर मार्केट क्या है? बॉस ने हंसकर कहा, जुए का जदीद वर्जन, लेकिन कानूनी। अहमद ने कहा, नहीं सर, ये तो कारोबार है कंपनियों का। बॉस हैरान रह गया। अहमद ने रातों को किताबें पढ़नी शुरू कर दी। वॉरेन बफे, पीटर लिंच, बेंजामिन ग्राहम, लाइब्रेरी से उधार मांगकर। जो तनख्वाह बचती वो शेयर्स में लगा देता। पहला शेयर खरीदा एक सीमेंट कंपनी का, 200 रुपए का। 6 माह में वो 400 हो गया। अहमद के हाथ कांप रहे थे जब उसने बेचा। मुनाफा 200 फी शेयर, कुल 5,000। वो पैसा उसने दोबारा लगा दिया। नौकरी करते करते उसने ACSA का इम्तिहान दिया, प्राइवेट, रात भर जाकर पढ़ता, पास हो गया। तनख्वाह बढ़ गई। अब वो अकाउंटेंट था एक दरमियानी कंपनी में। तनख्वाह 50,000। घर वालों को अच्छा घर ले आया। माँ की आंखों में आंसू थे। लेकिन अहमद का ख्वाब अभी बहुत बड़ा था। वो जानता था कि नौकरी से सिर्फ अच्छी जिंदगी मिलती है, दौलत नहीं। दौलत बनती है मालिक बनकर। उसने नौकरी छोड़ दी। दोस्त हैरान, माँ रोई, लेकिन अहमद ने कहा, अभी तो शुरुआत है। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, तकरीबन 15 लाख, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी ऑफिस खोल दिया, 2 कमरों का। एक मुलाजिम रखा, नाम रखा फाइनेंस फ्यूचर एडवाइजर्स। पहले महीने कोई क्लाइंट ना आया। दूसरे महीने एक रिटायर्ड प्रोफेसर आए। अहमद ने उनसे 4 घंटे बात की। उनकी पूरी जिंदगी की कमाई 30 लाख अहमद के हवाले कर दी। अहमद ने वो पैसा म्यूचुअल फंड्स में, अच्छे शेयर्स में, थोड़ा सा गोल्ड में लगाया। 1 साल में वो 30 लाख बन गए 48 लाख। प्रोफेसर खुश। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया, क्लाइंट्स बढ़ने लगे। 2018 का क्रैश आया, मार्केट गिर गई, लोग रो रहे हैं। अहमद के क्लाइंट्स घबराए। अहमद ने सबको बुलाया और कहा, अब खरीदने का वक्त है, जो गिरता है वो उठता भी है। उसने अपना सारा पैसा भी मार्केट में डाल दिया। जब 2021 का बुल रन आया, अहमद के क्लाइंट्स के पैसे दुगने से ज्यादा हो चुके थे। अहमद का नाम पूरे लाहौर में फैल गया। अब उसके पास 50 से ज्यादा मुलाजिम थे। ऑफिस शाहराह फैसल पर। वो अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं करता था, प्राइवेट इक्विटी में भी आया था। छोटी कंपनियां खरीदता, ठीक करता, बेच देता। एक कंपनी जो दिवालिया होने वाली थी, अहमद ने खरीदी, ठीक की, 10 गुना बेची। 2025 आते आते अहमद की कंपनी की मालियत 50 करोड़ से ज्यादा हो चुकी थी। वो अब लाहौर के अमीर तरीन नौजवानों में शुमार होता था। लेकिन वो अब भी वही सादा कुर्ता पजामा पहनता था। माँ अभी भी उसी घर में रहती थी, लेकिन अब घर महल की तरह था। बहनें डॉक्टर और इंजीनियर बन गई थीं। एक दिन एक सहाफी ने इंटरव्यू में पूछा, आपको फाइनेंस का हीरो क्यों कहा जाता है? अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, मैं हीरो नहीं, मैं तो बस वो लड़का हूँ जिसे माँ ने बताया था कि मुनाफा क्या होता है। मैंने बस वही किया जो हर कोई कर सकता है, बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सब्र और बहुत सा यकीन। उसने अपनी कंपनी का एक हिस्सा गरीब तुलबा के लिए स्कॉलरशिप फंड में डाल दिया। हर साल 100 लड़कों को मुफ्त तालीम दिलवाता। उनसे सिर्फ एक वादा लेता, जब तुम कामयाब हो जाओ किसी और की मदद करना। अहमद अब भी हर सुबह 5 बजे उठता है, वर्जिश करता है, किताब पढ़ता है और फिर अपने दफ्तर जाता है। वो जानता है कि दौलत का सफर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन वो ये भी जानता है कि दौलत का असल मजा बांटने में है। वो 0 से शुरू हुआ था, आज वो लाखों लोगों के लिए उम्मीद है। फाइनेंस का हीरो।
लेकिन उसके दिल में अब भी वही 10 रुपए वाला लड़का जिंदा है जो पहली बार आलू बेचकर आया था और माँ से झूठ बोला था कि स्कूल से मुफ्त मिल गए थे। इस कहानी का सबक सिर्फ एक है, फाइनेंस कोई जादू नहीं, ये बस नज़्म-ओ-ज़ब्त है, सब्र है और दूसरों की फिक्र है। जो जीरो से शुरू कर सकता है वो हीरो तक पहुंच सकता है।